हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज शॉलेज। आज मैं आपको एक ऐसे स्रोत के बारे में जानकारी दूंगी जिससे आपके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः किसी पाप कर्म के हो जाने पर आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें और हो सके तो इसका रोज नियम से अभ्यास करें। फ्रेंड्स, ये स्रोत इतना प्रभावशाली है कि इससे बड़े से बड़े पाप कर्म को नष्ट करने की क्षमता है और मैंने इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से कई लोगों में देखा है। इस स्रोत का नाम है समस्त पाप नाशक स्रोत। पहले मैं आपको स्रोत बताऊंगी, फिर मैं इसका अनुवाद बताऊंगी। भगवान वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं। इसी के अंतर्गत इस पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध हो जाता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए देखते हैं कि इस स्तोत्र का पाठ कैसे किया जाता है, और मैंने आपकी सुविधा के लिए इस स्तोत्र को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है, तो वहां से भी आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और देख सकते हैं उसको। पुष्करोवाच विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं। चित्तस्थमीशं व्यक्तमनन्तं पराजितं। विष्णुमीड्यं शेषेण नाधिनिधरं बुभुं। विष्णुश्चिद्गतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्यत्। यचाहङ्कारगो विष्णुर्यद विष्णुर्मयि संस्थितः। करोति कर्म भूतो अस्वस्थावरस्य चरस्य च। तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्त्यते। ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दष्टस्तु भावनात्। तमोपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं। जगत्यस्मिन्नर्धारे मज्जमाने तमस्य दः। हस्तावलम्बनं विष्णु प्रणमामि परात्परम्। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन् धोक्षज। ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते। नरसिंहानंद गोविंद भूतभावन केशव। दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघं नमोऽस्तु ते। यन्मया चिन्तितं दुष्टं सचितवशवर्तिना। अकार्यं महदुत्तरं तच्मं न केशव। ब्रह्मण्यदेव गोविंद परमार्थ जगन्नाथ जगद्यातः पापं प्रश्मयाचित्। यथा प्रहाने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि। कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता। जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। नाम त्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम्। शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। पापं प्रश्मयादे त्वं वाक्कृतं मम माधव। यद् भुञ्जनते सौपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रतया स्थितः। कृतवान् पापं दयाहं कायेन मनसा गिरा। यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं। तद्यातु प्रश्मं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात्। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु। यत् प्राप्य न निवृतन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं। सूर्यस्ततः पदं विष्णोस्ततः सर्वं शम्यत्वघं महात्म्यम्। पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि। शरीरैर्मांसैर्वाग्जैः कृते पापे प्रमुच्यते। सर्वपापग्रादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं। तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वागमर्दनं। प्रायश्चित्तमगौघानां स्तोत्रं वर्तकते वरं। प्रायश्चित्ततः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम्। इति श्री समस्त पापनाशक स्तोत्र संपूर्णम्। अब मैं आपको इसका अनुवाद बताऊंगी। अनुवाद इस प्रकार है। पुष्कर बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मृत्यु से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर
पापों का हरण करते हैं और भावना से करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु के सन्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो कमल नयन परमात्मन श्री ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन यानी कि उसका नाश कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, दोपहर, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे सभी पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सब नष्ट हो जाएं। जो परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिनको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तंत्र मात्राओं से रहित हैं। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्मन, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त हो जाता है, होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का पाठ करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कच्छ आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि समस्त पापनाशक स्तोत्र क्या है और इसका मैंने हिंदी अनुवाद करके भी आपको बता दिया है, और जिससे आपको इसका पाठ करने में आसानी होगी। तो आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और मैं उस प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।